दोस्तों, मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो है कॉपी किताबों को लेके, पाठ्यक्रम को लेके। जैसा कि आपको पता होगा, कल 1 तारीख है। 1 तारीख से 5 तारीख को मेला लगना है कॉपी किताबों का। लेकिन कई स्कूलों ने लिस्ट देने में बहुत देरी कर दी, बुक स्टॉलों को। और कुछ स्कूलों ने लिस्ट जारी कर दी कि कॉपी ले लो। तो कल मेला पुस्तकों का लग रहा है कि कॉपी का लग रहा है। तो मैंने अभी अधिकारी से बात की, शिक्षा अधिकारी जी से। तो मैंने बोला, सर ये स्कूल वाले कलेक्टर महोदय जी और आपसे क्या ऊपर है क्या? बोले नहीं नहीं, कल लगेगा मेला, सब सब स्टॉलों पे हर स्कूल की किताबें उपलब्ध रहेगी एनसीईआरटी रेट में। तो मैं सभी पालकों को कहूंगा कि आप लोग कल 1 से 5 में जो मेला लग रहा है सूरजकुंड ग्राउंड पे, कन्या विद्यालय है, शासकीय। तो आप वहां जाएं। और ये जो लग रहा है आपको कि प्राइवेट वालों की एक ही जगह से मिलेगी, तो वो भ्रम में न रहे। क्योंकि 1 से 5 तारीख में हमारे यहाँ तो भ्रम टूटेगा या फिर सरकार सही दिशा में जाएगी। तो मैं हर उस राजनेता से कहूंगा कि आपके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं वहां भी जानकारी निकालिए। अब आप तो राजनेता हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक कुर्सी और मंच के लिए तो आप एकदम नाराज हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा आप गुस्सा दिखाइए, थोड़ा अधिकारियों पे दबाव बनाइए। अभी जैसे कलेक्टर महोदय जी जो आए हमारे, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में। और जिला शिक्षा अधिकारी ने जैसे फिर बोला है कि नहीं नहीं, कल से सब होगा, लगेगा तो एक बार मेला और लगाएंगे। तो हम उनकी बात का भी हमने बोला ठीक है सर, अब चालू तो होने दो कल, पहले इल्जाम लगाने से कोई मतलब नहीं। जब काम होगा कभी दिखेगा। और दूसरी चीज, मैं उन स्कूल वालों को बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल वालों को जो हटगर्मी कर रहे हैं, अब स्ट्रिंग ऑपरेशन बनेंगे पूरे शहर में। और स्ट्रिंग ऑपरेशन डेली डालेंगे। और हम टेक करेंगे सीधे मुख्यमंत्री महोदय जी को और शिक्षा मंत्री जी को। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा के साथ छेड़छाड़ न करें। और मैं उन माताओं बहनों को बोलूंगा जो लाडली बहना योजना से खुश होकर वोट डालती हैं, तो आज जो ये महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी, क्या आप उसमें आपके बच्चों का कॉपी किताबें खरीद पाएंगे क्या? थोड़ा गहन चिंतन कीजिए इस विषय पे कि फ्री की करोड़ों की योजना हम कर्जे में दबते जा रहे हैं। और योजना का लाभ देके पार्टियां लेती है, हर पार्टी लेती है, उनको तो सत्ता में आना। आपको इधर ही महंगाई में धास के रखती है, धकेल के, और वो ऊपर मजे मलाई खाया करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो योजना है फालतू की, ये बंद करना चाहिए सरकार को। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो उसको निःशुल्क कीजिए या फिर उनमें कम कीजिए। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर बनते थे एक समय में, आज इनकी हालत देखिए। तनख्वाह बराबर है, लाख, 1.25 लाख, 80,000, 85,000। तो तनख्वाह जब आप दे रहे हो, तो वहां का हालत देखिए आपने स्कूलों की। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहां 120 130 बच्चे एक एक क्लास में थे, 4 4 5 5 सेक्शन हुआ करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं मैं, रायचंद नागड़ा स्कूल थी। और जो अभी कन्वर्टेड हो गई है, वो कौन सा विद्यालय, रायचंद नागड़ा जो विद्यालय चेंज हो गई है, वो तुम नाम थोड़ा भूल गया हूं मैं। क्योंकि मैं दिन भर से वो तनाव में ही चल रहा था कि कॉपी किताबों का टेंशन था। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा मैं आपसे। तो मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ एग्जाम देख के मेरा एडमिशन हुआ था। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने मेरे को 2 टूक में किया कि आप आपके बच्चों को सरकारी में पढ़ाइए ना। तो सरकारी में पढ़ाने को राजी एग्री है, कल ही हमारी बच्ची का एडमिशन करा लेंगे। तो क्या वहाँ शिक्षक ऐसे अवेलेबल हैं जो जाते ही नहीं स्कूल, तनख्वाह खुद लेते हैं और वेतन भोगी भोगी के रूप में किसी को भी रख देते? ऐसे कई केस हुए हैं, एमपी में भी हुए हैं। तो ये जो शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, फ्री की योजना के चक्कर में शिक्षा कितना स्तर गिर गया है। बच्चे जरा जरा से बच्चों को अटैक आ रहा है। खाने का टाइम टेबल अलग हो गया, बासी खाना सुबेरे जो हम देते हैं कागज और जो व्हाइट पेपर में लपेट कर, तो आप सोचिए कि 2 2 ढाई ढाई घंटे का जो रखा हुआ खाना 3 घंटे 4 घंटे में खा रहे हैं। और कुछ स्कूलों ने मेस की व्यवस्था करी, तो लेकिन फीस इतनी महंगी दे रहे हैं कि मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी 2 स्कूल हैं और अभी एक सीएम प्राइज स्कूल और एक पीएम प्राइज स्कूल जो भी सरकारी उसमें चली, उसमें भी बहुत बड़े घपले हैं। वो अब 2 दिन में उसमें भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले सभी से निवेदन है, पालकों से, कल जाइए, मेला लगने वाला है 1 से 5 के बीच में। कोई भी त्रुटि होती है तुरंत उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके अपने बच्चे का भविष्य सुधारना है तो उसको तरक्की कराना है। क्योंकि मिडिल क्लास उलझा रहता है, ये ईएमआई वो ईएमआई, बच्चों की फीस है, महंगी महंगी फीसें हो गई है। अब फीस का स्तर पे बाद में आएंगे, पहले कॉपी किताबों पर आते हैं।
तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा, खासकर उन नेताओं से निवेदन करूंगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों से, और जमीन पर कल देखूंगा 1 से 5 के बीच में कितने नेता लोग आते हैं वहां देखने की किताबें कितनी की मिल रही क्या नहीं मिल रही, क्योंकि सबकी साठगांठ है, कोई ना कोई स्कूल में हमारा पेज फंसा हुआ है, किसी में शेयर है हमारे। तो ये जो राजनेता लोग हैं उनको उनको शिक्षा स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए, आपके भी खुद के भी बच्चे हैं। तो अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा ने, जय श्री दादाजी।